क्या आपको पता है, बस एक काम करने से आपके हर काम सिद्ध हो सकते हैं। संत फरमाते हैं कि भजन सिमरन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आपके हर काम बनते चले जाते हैं। भजन सिमरन से तो परमात्मा तक को प्राप्त किया जा सकता है। हमें भी गुरु के वचनों के अनुसार भजन सिमरन पर ध्यान देने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना है। संत महापुरुष अपने सत्संग में भजन सिमरन पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि भजन सिमरन करने से आपके जीवन के हर कार्य बनते चले जाते हैं। आपके जीवन में दुख की कोई अहमियत नहीं रहती। दुख आता है और चला जाता है, हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें उस परमात्मा की बख्शिश मिली हुई है, नामदान मिला हुआ है, जिसके द्वारा हम इन दुखों से बिल्कुल आसानी से पार निकल जाते हैं, ताकि आसानी से हमारा काम सिद्ध हो सके। जिस मनुष्य को नामदान मिल जाता है, वो जीव इस पर अमल कर लेता है, भजन सिमरन पर पूरा समय देता है, वह इन दुखों से, बेकार की बातों से दूर हो जाता है, शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसके जीवन में बाकी सब कार्यों का, मायावी या सांसारिक वस्तुओं का कहीं कोई महत्व नहीं रह जाता। संत फरमाते हैं कि जो भी जीव इस धरती पर आया है, उसके अपने कर्म होते हैं। उन कर्मों का भुगतान तो उसे करना ही पड़ता है, मगर उन कर्मों से आसानी से निपटने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इसीलिए हमें किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए जो पूर्ण रूप से पूर्ण हो। मनुष्य जन्म मिला है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, अपना काम सिद्ध करना चाहिए। नामदान मिलने के बाद उस पर अमल करने से वो काम पूरा हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ एक ऐसी चाबी लग जाती है जिसके द्वारा वो अपने निज धाम का ताला खोल सकता है, परमात्मा से मिलाप कर सकता है। इसीलिए हमें भजन सिमरन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संत फरमाते हैं कि अपने जीवन में एक मकसद रखो, लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य पर चलो। उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दो। वो लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? वो लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति का, क्योंकि जीवन में आए हैं तो अपने कर्मों के अच्छे नतीजे पाने के लिए किसी गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। परमात्मा की प्राप्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। गुरु की शरण में जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे और परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। ये तभी संभव है जब हम गुरु के वचनों के अनुसार भजन सिमरन करेंगे। गुरु से हमें रूहानियत पर चलने की सीख मिलती है, हमें रूहानियत के बारे में जानकारी मिलती है, हमें उस रास्ते पर कैसे चलना है, हमें किन नेक नीतियों पर अमल करना है, ये सब हमें गुरु के द्वारा ही जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए किसी पूर्ण संत सदगुरु की खोज करना बहुत जरूरी है। और ये भी एक सत्य है कि कोई पूरा गुरु ही हमें परमात्मा के दर्शन करा सकता है। हमें अपने अच्छे कर्म कैसे करने हैं, ये सब संत महापुरुष ही बतलाते हैं। जब हम किसी धर्म गुरु से जुड़ते हैं तो वो हमें सेवा सिखाते हैं, प्यार प्रेम करना सिखाते हैं, हमें अपने अच्छे कर्म कैसे करने हैं ये बतलाते हैं। इसीलिए हमें गुरु के हुक्म के अनुसार चलते हुए अच्छे कर्म करने हैं। बड़े बुजुर्ग और छोटों का ख्याल रखना है, सभी से प्रेम करना है। जब भी हमें सेवा करने का मौका मिले, हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा से अच्छे कर्म बनते हैं और अच्छे कर्मों का हम बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए हम सब गुरु के हुक्म के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें और परमात्मा की प्राप्ति करें। भजन सिमरन में क्या है और हम इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? भजन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भजन सिमरन साधारण और एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। हम किसी गुरु की शरण में जाकर के उससे नामदान की दीक्षा प्राप्त करते हैं।
जिसे हम भजन सिमरन कह सकते हैं। भजन सिमरन किसी पूर्ण गुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिन्होंने भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त किया है और उस परम आनंद को महसूस किया है, जिसने इस विधि के द्वारा रूहानियत के रास्ते पर चल करके सुख और शांति प्राप्त की है। वही जान सकता है कि गुरु भक्ति क्या है। गुरु की आज्ञा मौज में चलने का असली मकसद वही जानता है। विश्व विजेता सिकंदर का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। उसके गुरु थे अरस्तु। वो अपने महान गुरु अरस्तु का बहुत आदर किया करता था। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर हमेशा ही अमल करता था। सिकंदर के लिए अरस्तु के शब्द शब्द नहीं, मानो पत्थर की लकीर हुआ करते थे। वो कभी भी अपने गुरु की बातों को नहीं टालता था, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करता था। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों पैदल भ्रमण कर रहे थे। प्रकृति का आनंद लेते हुए भ्रमण करते करते वे एक गहरे नाले के पास जा पहुंचे। अरस्तु के दिल में भी अपने शिष्य के लिए अथाह प्रेम था। वो सिकंदर से बोले, बेटा सिकंदर, नाले को पहले मैं पार करूंगा, इसके बाद तुम इसे पार करना। मैं देख लूं आखिर नाले की गहराई कितनी है। परंतु सिकंदर के दिल में कुछ और ही था। उसने प्रथम बार गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया और गुरु से पहले ही नाला पार कर लिया। सिकंदर की इस हरकत पर अरस्तु नाराज हुए। उन्होंने नाराज होकर के पूछा, सिकंदर, तुमने आज तक मेरी आज्ञा को सिर आंखों पर लिया है, सदैव मेरी बात मानी है, परंतु आज ऐसा क्यों किया? सिकंदर ने विनय पूर्वक वाणी में कहा, गुरुदेव, अगर नाला पार करते समय आपको कुछ हो जाता तो मैं ऐसा गुरु दोबारा कहाँ से पाता। परंतु यदि मैं नाले में डूब जाता तो आप अपने ज्ञान से हजारों सिकंदर खड़े कर देते। प्यारे सज्जनों, गुरु हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। वो हमें इस माया जाल से आज़ाद होने का रास्ता दिखलाता है, जिससे हम 84 लाख के जेल खाने से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को केवल इस मनुष्य जन्म में ही अपनाया जा सकता है और इस विधि को प्राप्त करने के लिए हमें कई तरह की बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर बुरे कर्म हमारे साथ रहेंगे या हम बुरे कर्म करते रहेंगे तो इस विधि को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये कौन सी बुरी आदतें हैं हम सभी जानते हैं। मनुष्य को अपने अंदर नम्रता रखनी चाहिए, अपने अंदर सेवा भावना रखनी चाहिए। जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तब हमारे मन में नम्रता आएगी, मन झुकेगा, तब कहीं हम अपने लिव को उस भजन सिमरन के द्वारा परमात्मा से जोड़ सकते हैं। हमें कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें बड़े बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो हमें बड़ी खुशी खुशी उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, न ही हमारे अंदर छल कपट होना चाहिए। हमें मांस अंडे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे जीव का मांस खाना सबसे बड़ा पाप माना गया, जो कि रूहानियत में सबसे बड़ी बाधा। इसलिए हमें इन सभी बुरी आदतों से दूर रहना है। हमें केवल सादा भोजन करना है, जिससे हमारे मन में, हमारे दिमाग में सही संतुलन बना रहे, बुरे विचार उत्पन्न न हो। तब हम उस भजन सिमरन का सच्चा फायदा उठा सकते हैं, सच्चा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।